हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ब्यूटीफुल लाइफ में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बार राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक गरीब औरत रहती थी और उस औरत के एक बेटा था। वह बड़े बड़े घरों में काम करती थी और अपने बच्चे के लिए जैसे तैसे जीवन यापन कर रही थी। और एक दिन वह बाजार जा रही थी तो उसने अपने बच्चे से पूछा, बेटा मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊं। तो बेटे ने कहा कि हाँ माँ, मेरे लिए एक ढोल लेकर आना। माँ जानती थी कि उसके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वह अपने बच्चे को एक ढोल खरीद कर दे सके। वह बाजार गई, वहां उसने अनाज बेचा और उसने उस अनाज से कुछ बेसन और नमक खरीदा। उसे दुख था कि उसके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो अपने बच्चे के लिए खिलौना भी खरीद सके। अब वह घर आ गई। उसने जब घर आई तो अपने बच्चे को एक लकड़ी का टुकड़ा दे दिया। अब बच्चे को समझ में नहीं आ रहा था कि इस टुकड़े का क्या करूं, और वह उस टुकड़े को लेकर खेलने के लिए चला गया, क्योंकि उसकी माँ ने बोला, बेटा इस लकड़ी के टुकड़े के साथ ही खेल लो। जब वह खेलने गया तो उसने देखा कि एक बूढ़ी अम्मा जो गोबर से उपले बने होते हैं उससे आग जलाने की कोशिश कर रही है, और वह आग नहीं जल रही। चारों तरफ धुआं ही धुआं बिखरा हुआ था। धुएं से अम्मा की आंखों में पानी आ गया। लड़का रुका और पूछा, अम्मा क्यों रो रही हो। बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा चूल्हा नहीं जल रहा है इसलिए रो रही हूँ, और चूल्हा नहीं जलेगा तो रोटी कैसे बनेगी। लड़के ने कहा कि अम्मा मेरे पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, चाहो तो उससे आग लगा लो। अम्मा बहुत खुश हुई। उसने चूल्हा जलाया, रोटियां बनाई तो उसने एक रोटी उस लड़के को दे दी। लड़का रोटी लेकर आगे चलने लगा। चलते चलते उसे एक रास्ते में कुम्हारिन मिली। उसका बच्चा मिट्टी में लेटता लेटता बहुत जोर जोर से रो रहा था। लड़के ने पूछा कि ये क्यों रो रहा है। तो कुम्हारिन बोली कि वह बेटा भूखा है, इसे काफी दिन से खाना नहीं मिला। लड़के ने अपनी रोटी निकाली और बच्चे को दे दी। बच्चा चुप हो गया और जल्दी जल्दी रोटी खाने लगा। कुम्हारिन ने उसका बहुत धन्यवाद किया और उसको एक घड़ा दिया। अब वह बच्चा घड़ा लेकर आगे चलने लगा। चलते चलते वह नदी पर पहुंचा। वहां उसने एक धोबी और धोबिन को लड़ते हुए देखा। तो उसने बोला कि तुम क्यों लड़ रहे हो। धोबी ने कहा कि चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं, इसने शराब के नशे में घड़ा फोड़ दिया है, अब मैं कपड़े किस में उबालूं। लड़के ने कहा, झगड़ा मत करो, घड़ा मेरे पास है। ये कहकर उसने वो घड़ा धोबी को दे दिया। धोबी बहुत खुश हुआ। तब धोबी ने उसको बदले में एक कोट दिया। कोट लेकर लड़का आगे चल पड़ा। चलते चलते वह एक पुल के पास पहुंचा। वहां उसने एक आदमी को ठंड से ठिठुरते हुए देखा। तो उसने पूछा कि तुम्हारे पास एक कुर्ता तक नहीं है। लड़के ने पूछा। तब उसने बोला कि मेरे पास सब कुछ था, मैं इस घोड़े को लेकर शहर जा रहा था, रास्ते में डाकू ने सब कुछ छीन लिया, वो मेरा कुर्ता भी उतरवा कर ले गए। तभी लड़के ने बोला, चिंता मत करो, यह कोट तुम पहन लो। तो आदमी ने कोट लेते हुए उसका बहुत धन्यवाद किया और उसको एक घोड़ा दे दिया। उसने कहा, ये घोड़ा तुम रख लो। अब वो लड़का उस घोड़े को लेकर आगे चलने लगा। जैसे ही आगे गया तो उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक दूल्हा और काफी बाराती थे जो किसी घोड़े का इंतजार कर रहे थे। तब उसने उनसे पूछा कि तुम सब क्यों मुंह लटकाए खड़े हो। तब उन्होंने सारा किस्सा बताया कि घोड़ी वाला अभी तक नहीं आया, हम लड़की के यहाँ कैसे जाएं। तब उसने कहा, चिंता मत करो, आप इस घोड़े को ले लो। तो वो उस घोड़े को लेकर बहुत खुश हुए। तब उनकी बारात जाने लगी। अब उनके मन में भी आया कि हम इस लड़के को क्या दें। तो उन्होंने लड़के से पूछ ही लिया, बेटा तुमने हमारा इतना काम किया है, अब हम इसके बदले तुम्हें क्या दें। देखिए लड़के को तो ढोल ही चाहिए था। तो उसने ढोल देखते ही बोला कि मुझे तो बस तुम एक ढोल दिला दो। तो उसने ढोल वालों से वह ढोल लेकर उस लड़के को दे दिया और लड़का ढोल बजाते बजाते मुस्कुराते हुए घर आया और अपनी माँ से बोला कि माँ देखो मुझे ढोल मिल गया है, और देखो माँ तुमने लकड़ी दी थी, उस लकड़ी से मुझे ढोल मिला। तो उसकी माँ ने कहा कि हाँ बेटा मुझे पता था
कि तू इस लकड़ी के जरिए इतने अच्छे अच्छे काम करेगा कि जो चीज तुझे चाहिए वो चल कर तेरे पास आएगी। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि निस्वार्थ त्याग और सत्कर्म घूम घूम कर आपके पास आ ही जाते हैं, हमें उनका लाभ मिलता है। इसलिए हमें निरंतर अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। भलाई हमारे साथ चलती है, भगवान हमेशा हमारा भला ही करता है। दोस्तों, एक बहुत जरूरी बात ये भी है कि आज के इस संसार जो संस्कार विहीन जमाना है, आजकल आप देख रहे हैं जमाने में वो संस्कार नहीं है जो पहले होते थे। ऐसे में ये प्रेरणादायक कहानियाँ बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ऐसी कहानियों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये आपके भाइयों तक, दोस्तों तक, बच्चों तक, हर तरीके के इंसान को जहाँ भी मिलेंगी अच्छा ही करेंगी, और इससे संसार में और हमारे समाज में सुधार हो सके, पीढ़ियों में सुधार हो सके, जिससे लोगों में संस्कार आए। दोस्तों, अगर हमारी एक कोशिश से, एक शेयर से अगर किसी का जीवन बनता है, अगर किसी की लाइफ बनती है, किसी के अंदर सुधार आता है, तो आपका और हमारा सबका जीवन सफल हो जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी, आपने ये सब सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।